दोस्तों, कुछ लोग गुरु ग्रंथ साहब जी में आए कुछ शब्दों को लेकर ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि जो सिख हैं, जिस कौम को, जिस पंथ को गुरु नानक देव जी ने इस बहुमूर्ति पूजक लोगों से अलग करके एक सिख बनाया, सिर्फ एक निरंकार की ही भक्ति करने के लिए सिख बनाया, सिर्फ एक ही किश्ती पर चढ़ा रहने वाला इंसान बनाया, उसको ये कहते हैं कि यह हिंदू ही है। गुरु ग्रंथ साहब जी में आए कुछ शब्द, जिस तरह खासकर राम शब्द है, अब इसी शब्द की आज हम व्याख्या करेंगे। अब ये भी बता दें कि इस शब्द के नाम से भक्त कबीरदास जी ने भी भक्ति की, उस निरंकार की, और भी कई भक्तों ने इससे राम शब्द से भक्ति की। इसका मतलब ये नहीं कि यह दशरथ जी वाला वह रामचंद्र जी था जिसने सीता को शक के आधार पर ही उसकी अग्नि परीक्षा रही, उसको जला दिया और खुद भी पानी में डूबकर मर गया। अब हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें कि यह शब्द कहाँ है और कहाँ से यह शब्द लोग जप रहे हैं और जपते थे। यह शब्द वेदों में लिखा हुआ है रम शब्द के नाम से। रम यानी कि रम शब्द का मतलब है रमा हुआ। यह शब्द वेदों में दर्ज है, रमा हुआ। और जो श्री रामचंद्र जी थे वह तो त्रेता में पैदा हुए थे। यह राम शब्द जो है यह वेदों में दर्ज है, तब रामचंद्र जी पैदा नहीं होते। जहाँ तक मेरा ख्याल है दशरथ जी भी पैदा नहीं हुए होंगे जब से यह शब्द वेदों में है। अब जो लोग ये कहते हैं कि जो राम शब्द है वह दशरथ के बेटे के लिए यानी कि रामचंद्र के लिए है, वह गलत है। क्योंकि उस वक्त भी बहुत लोग इस शब्द से नाम रखते थे, आज भी रखते हैं। आज भी कई राम कुमार है, रामचंद्र हैं, राम किशोर हैं, आज भी रखते हैं, क्योंकि यह वेदों का शब्द है। रामचंद्र जी के पैदा होने से पहले, दशरथ जी के पैदा होने से पहले, यहाँ तक कि दशरथ जी के माँ बाप के पैदा होने से पहले का यह शब्द वेदों में दर्ज है। अब मैं यही बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक इंस्टाग्राम पर एक पुनीत सानी नाम का एक पगड़ीधारी हिंदू है जो अपने आप को सिख वेशभूषा में रखता है और सिखों को ही हिंदू घोषित करने की इन शब्दों को लेकर बात करता है। वह सुने या वीडियो देखे। जब दशरथ की पत्नी के घर बच्चा पैदा हुआ तब उसका कोई नाम नहीं होता। यह नाम बाद में पंडित रखते हैं। फिर उन्होंने पंडितों को बुलाया, उन्होंने उस बच्चे का नाम क्या रखा? रामचंद्र। और वह पंडितों ने नाम कहाँ से ढूंढा? वेदों में से। यानी कि राम जो शब्द है यह वेदों में पहले से ही दर्ज था, दशरथ का बेटा पैदा होने से पहले। यानी कि दशरथ के बेटे का नाम जो रामचंद्र रखा, यह रामचंद्र शब्द, यह राम शब्द वेदों में हजारों वर्षों पहले से ही दर्ज था। इसी तरह कृष्ण शब्द भी दर्ज है। अब इस आदमी से हम कहें कि कई हिंदू ग्रंथों में गोविंद शब्द लिखा हुआ है, गोविंद। अब जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू लोग जो हैं वह गोविंद सिंह जी का नाम जपते हैं या गोविंद सिंह जी का नाम लेते हैं। इसलिए सिख भी कहेंगे कि गोविंद शब्द है तुम्हारे ग्रंथों में, यह गोविंद हमारा है, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम है। भाई नाम पहले मौजूद होता है, पैदा होने वाला जो इंसान बाद में पैदा होता है, नाम पहले मौजूद होता है तभी तो नाम रखा जाता है। इसलिए मैं कह दूँगा कि गुरु ग्रंथ साहब जी में जो शब्द हैं, राम हुआ, कृष्ण हुआ, गोविंद हुआ, यह उस निरंकार ईश्वर को संबोधित करने के लिए है। हाँ, कुछ लोगों ने इसमें मिलावट कर दी हो, क्योंकि महंतों का कब्जा भी रहा है। उन्होंने कुछ अंगों को सुना है कि बदल भी दिया था, वहाँ कर दिया हो तो अलग बात है। लेकिन कहीं भी गुरु ग्रंथ साहब जी में रामचंद्र को ईश्वर नहीं मानना और ना ही मानेंगे, यही सच है। अगर समझ आ गई हो सही है, नहीं तो दूसरी वीडियो फिर बना देंगे। पुनीत सानी, तुझे एक्सपोज मैं ही करूँगा और तो कोई नहीं बोलता, पर इतना ध्यान रखना ब्लॉक मत करना।